लड़का नीचे सोता था जमीन पे, पूरी अलमारी खाली कर दी, पुलिस वाला बाकायदा आया। मानसिक शारीरिक परेशानियां बहुत चल रही है। आने के अंदर पूरी घटना है, सीसीटीवी कैमरा गोली मार दो, क्योंकि ये नीले ड्रम में पैक होना, हनीमून पे जाना, तो कम से कम 12 से 15 दिन ही रही होगी। दूसरों को परेशान करना, उनके परिवार को परेशान करना, बात होती है तो पापा तो सरेआम थाने में कहता गोली मार दो लड़के को। शादी बड़े अरमानों से करी थी, उस दिन तो इनका हाथ छोड़ा, वो पहले तो लड़के के लात मारी, उसमें फंसा के वो आके लगा, वो बेहोश हो गिर गई है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है दक्षिणपुर। एक माँ के बड़े अरमान होते हैं कि वो बेटे की शादी करे, बहू आए उसको बेटी की तरह रखे, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही होता है। बहू जो है वो आती है और उसके बाद लगातार जो है वो परिवार की परेशानियाँ बढ़ जाती। करीबन 14 महीने शादी को हो चुके हैं और 14 महीने में मुश्किल से 15 दिन जो है वो बहू जो है वो रुकी होगी और लगातार परिवार को जो है वो प्रताड़ित कर रही है, ऐसा जो है वो परिवार का आरोप है। तो परिवार के लोगों से हम बात करते हैं, उस लड़के से बात करते हैं जिससे उसकी शादी हुई थी, माँ से बात करते हैं और पिता से बात करते हैं, क्या कहते हैं इस सारी घटना को लेकर और किस तरह के इंसाफ की जो है वो मांग कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। क्या कहेंगे, आपके ये पड़ोस में रह रहे हैं? बस देखो, पड़ोस में तो लड़के हो ना, हम कोई गलती निकालेंगे नहीं, ठीक है। लड़के में कोई ऐब नहीं है, ना शराब, ना जुआ, ना दारू, ना लड़कीबाजी, ना अय्यासी, कोई ऐब नहीं है। ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी है। थोड़ा यह है कि मंदिर में जाए थोड़ी देर बैठ जाता है, बस इसी है। शादी करके लोग अच्छे करके लेके आए थे, मैं तो गया नहीं था, ये गली वाले कह रहे इन्होंने बहुत पैसा लगाया शादी में। लड़की आई चली गई, आई चली गई, मतलब ना तो सास को देखना, ना ससुर को देखना, बिस्तर पड़े रहना है। लड़का नीचे सोता था ज़मीन पे, जैसा लड़के ने हम बताया, हम तो गए नहीं घर में। लड़की बेड पे सो रही है, वो नीचे सो रहा है। इसका जो बड़ा भाई है वो तो मतलब परिवार बनाने चक्कर में था, उसने कोशिश करी उसके लड़की के बड़े भाई ने, लेकिन लड़की का क्या करैक्टर है ये हम नहीं जान सकते। अब बीच में हम गए फरीदाबाद, वहाँ मना मनू के लेके भी आए, तो सब बात हो गई थी, पुलिस वालों से बात तय हो गई थी। तो इन्होंने टाइम दिया था भाई हम अगले हफ्ते आएंगे, तो ये अगले हफ्ते गए, बहू को लेके आ गए। उसके शाम के टाइम इन्हें क्लेश कर दिया, पता नहीं किस बात पे, ये पता नहीं है। मतलब बहू यहाँ आई उसके बाद केस कर दिया? क्लेश झगड़ा, मतलब लड़के ने तब भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने बाहर आ गया, शांत हो जाएगी, अगला खाना भी अपने आप खाएगा पिएगा, पर तो शादी करने का फ़ायदा क्या इसका, ठीक है। दूसरी बात में इसने ये लोग लेके आ गए थे, तो तीसरे दिन फिर इन्हें अपने भाइयों को बुला के चली गई घर। इनका सारा जेवर गैस जो भी था इनका, चुपचाप ही ये लोग गए थे शादी में। इसके मम्मी पापा यहाँ पे थे नहीं। ये लड़का था छोटा वाला था, बड़ा वाला था, छोटा ड्यूटी पे गया हुआ था, उसको फोन कर जब ये यहाँ पे आया, घर में आके देख कुछ भी नहीं है, जो दान देश था वो सब ले गए। ये हम मतलब हमने अंदर जाकर तो देखा, सुना हमने, तो मतलब पूरी अलमारी खाली कर दी। पुलिस वाला बाकायदा आया था, पुलिस वाले का उसकी वीडियो बनाई, देखी, पुलिस वाले ने आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। आप पड़ोस में रहते, कभी लड़ाई झगड़े की कोई आवाज़ सुनी आपने? यार हमने तो आज तक इनकी आवाज़ सुनी कि जो उनकी माँ है ना, वो बेचारी किसी बच्चे तक से बात नहीं करती है, अपने चुपचाप हंसना बोलना। उसका जो बाप है, बाप भी किसी लड़ाई झगड़ा बनानी है, पूरी गली में उसकी इज्जत है, उसके बच्चों को कोई गलत नहीं कह सकता। अच्छा, उस लड़की की तरफ से कभी लड़ाई झगड़ा देखा आपने? भाई देखो, अंदर कुछ होता तो अंदर कह नहीं सकते। देखो मैं भी धी बेटी वाला हूँ, अंदर तो हम भी नहीं जा सकते और ना ये लोग जा सकते। सास जा सकती है, सास ने आगे बताया होगा जो भी है, और जो इनकी दादी है उन्होंने बहुत समझाया, उसकी दादी की भी केयर नहीं करी लड़की ने। अच्छा, फरीदाबाद गए थे, वहाँ पर कुछ बदतमीजी करी थी इन लोगों के साथ में? नहीं, बदतमीजी कुछ नहीं हुई थी, पुलिस वाले के सामने थी, सब बातचीत हुई थी, तो ये लड़की राजी हो गई थी आने के लिए। ठीक है, मुझे 25 साल हो गए हैं रहते हुए, हमने आज तक इस लड़के को कभी गलत नहीं देखा। सीधा जाना, सीधा आना, ठीक है, कोई ना किसी गलत ऐप में ना कुछ है, जो हम जानते हैं उनको एज ए पड़ोसी, ठीक है, जो हमने इसको देखा है, जो और मैं नहीं, पूरी गली इस चीज़ को बोल सकती है कि लड़का तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, शरीफ है और पढ़ा लिखा है। मेरा नाम चंदर महरोलिया है। क्या कुछ हुआ था, पूरी घटना बताओ। घटना ये है कि हमारी शादी 2 फरवरी को हुई थी 2025 को। अब ये तब से लेके हमारे साथ मानसिक शारीरिक परेशानियां बहुत चल रही हैं। तो ये लड़की का कभी आना जाना लगा रहता है। इनके भाई आ धपकते थे, कभी भी आते थे, 10 से 5 लोग आते थे, कहते थे कि हमारी लड़की के साथ मारपीट हो रही है, अत्याचार हो रहा है। अब अत्याचार हो रहा, मारपीट हो रही है, आज पड़ोसी तो जानता ही होगा। अगर इस तरीके की घटना होती तो मेरे को फ़ोन पे भी किया जा सकता, बताया जा सकता, नहीं होता था।
तो ये थाना सारण में जाते हैं फरीदाबाद के में, ये मौखिक रूप से सारी कंप्लेंट बयां करवा देती है लड़की, और जो आयो मंजू भाटी आयो है ना वहाँ की, तो पूरी लिख लेती है। तो हमें 2 जून को बुलाया जाता है थाने में, तो हमारे पर मारपीट करी जाती है, जिसकी मेरे पे वीडियो फुटेज सब है। तो हमारे बुआओं को मारा गया, मम्मी को मारा गया, अम्मा को मारा गया, मुझे मारा गया। उस लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक सुमित अस्तोरिया नाम का है, उसका भाई है लड़की का, उसके साथ काफ़ी लोग इकट्ठे थे और सरेआम कह रहे कि थाने में गोली मार दो, इसको गोली मार दो। थाने के अंदर पूरी घटना है, CCTV कैमरा, गोली मार दो। तो SHO साहब ने भी ये सब चीज़ें घटना सामने ही देखी है, बिल्कुल भी किसी तरीके की उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, अब ये जो लड़कियाँ ये मनगढ़ंत कहानियाँ बना के मौखिक रूप से बयान दर्ज कराना, अब ये जो पुरुषों को प्रताड़ित करना, इससे कितना परेशान होता है इंसान, परिवार भी चला ख़राब होने लगता है, हम भी ख़राब होने लगते हैं। मैं चाहूँगा कि कानून ऐसा हो, न्यायपालिका ऐसे सुनिश्चित करे कि जिससे कि एक तरफा सुनवाई ना हो कि दोनों तरफ सुनवाई हो। ठीक है, जो मांग चल रही है आज के दौर में चल रही है कि पुरुष आयोग ज़रूरी है, पुरुष आयोग ज़रूरी है, क्योंकि ये नीले ड्रम में पैक होना, हनीमून पे जाना, तो उसके साथ उस अत्याचार प्रत्यारोप, ये बहुत चीज़ें चल रही है, बहुत घटित हो रही है घटना है। आपकी लव मैरिज हुई थी? मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। फैमिली से पहले क्या बातचीत नहीं हुई थी? बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि मैं प्रीवियस थिंक का लोग मैं हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि समय आएगा एक समय तो हम एक दूसरे को देखेंगे, तो मेरा ये थी इंटेंशन। तो क्या उस टाइम पे ऐसा कोई परिवार से बोला गया हो कि उन्हें शादी नहीं करनी है, ऐसा कुछ? शादी नहीं करनी, उसने ये कही थी कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी थी, तो मैं देखो शादी नहीं करनी तो मुझे कॉल कर देते, बता देते, तो ये सब चीज़ें हुई थी। तो उसके घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं बच्ची, हम समझा देंगे। एक तरफा मनगढ़ंत कहानियों का वो मौखिक रूप चल रहा है। कितने दिन यहाँ पर रही है वो लगभग? ऑल ओवर मान लो हमारे को 16 महीने हो चुके हैं। 16 महीने में से कम 12 से 15 दिन ही रही होगी मैं, और जिसकी मैंने कंप्लेंट अम्बेडकर नगर थाने में दे रखी है, DCP दिल्ली सेंट्रल को दे रखी है, सब तरीके की लिख रहा है कि इनका आना जाना, सब चीज़ें ले जाना सब है, पुलिस वालों को लाना, बीट ऑफिसरों को लाना, इनके साथ रिश्वतखोरी करना। वहाँ पे भी फरीदाबाद थाना सारण में वो भी रिश्वतखोरी है, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो मेरी की ना सुनवाई हो के एक तरफा लड़की की सुनवाई हो रही है। मेरे पे तो सब है, और वीडियोस है मेरे पे, हर तरीके की वीडियो है मेरे पे। मैं चाहता हूँ कि जो ये लोग महिलाएं एक अपना ये महिला आयोग के जरिए जो कहानियाँ करती है, मनगढ़ंत कहानियाँ रचती है, पुरुषों को परेशान करना, उनके परिवार को परेशान करना, ये बंद हो। एक और कानून बने जो पुरुष आयोग हो। मैं अपील करता हूँ सरकार से कि इस पे बहुत कानून पे घर में भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा एक बदतमीजी से बातें करती थी, उल्टा बदतमीजी। जो मैंने वीडियो आज सोशल मीडिया पे शेयर करी है, तो मुझे कहा जाता है कि वो वीडियो उठा दो। उनके द्वारा तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, हमारी फ़ोटो, मेरी फैमिली की फ़ोटो पे लिख देना दहेज मांग रहे हैं, दहेज का आरोप है। दहेज क्या मांगेंगे? दहेज के लिए हमारे को ऐसी कुछ नीड ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं थी ऐसी कोई ज़रूरत हो। गाड़ी चलाने मुझे आती नहीं, तो मैं गाड़ी का क्या करूँगा? पार्किंग दे रहा, उसका पे करता हूँ हर महीने, तो गाड़ी चलाने आती नहीं, दहेज क्या मांगूँ मैं? किस प्रकार का दहेज मांगूँ? ये छोटा सा घर में इसमें कितना दहेज जाएगा, कितना लग जाएगा इसमें है? अच्छा खासा काम धंधा करता था, सारा काम धंधा छूट गया। मैं लॉजिस्टिक में टीम लीडर था, तो आज मेरा काम धंधा छूट चुका है, 2 महीने से ज़्यादा से ऊपर हो गए। मम्मी पापा से बात होती है तो पापा तो सरेआम थाने में कहता गोली मार दो लड़के को, मैं देख लूँगा। थाने के अंदर है बाकायदा ये सब चीज़ें, जो मारा पीटी हुई थाने में हुई। मैं ये कहता हूँ कि जो थाने में जो मारपीट हुई उस पे ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उस लड़के के ऊपर जो मैंने शिकायत दी है DCP सेंट्रल को दी है फरीदाबाद के, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसा क्या है, क्या भ्रष्टाचारी है, कैसा कौन सा उसके ऊपर दबाव है जो प्रशासन के ऊपर, जो उसकी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या किया आपने जिसकी वजह से आपको गोली मारनी? ऐसी मार दो गोली, हम देख लेंगे। अपने आप को गैंगस्टर कहते हैं, सब चीज़ें है, उसकी प्रूफ है मेरे पे। देखो ये थाने में दी थी कंप्लेंट, सारण थाने में ये सब चीज़ दे रखी है मैंने। पुलिस की तरफ से अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं होती। अमर उजाला में भी दी थी मैंने, ये सब चीज़ें दी है मैंने। ये थाने के अंदर मारपीट हुई है जो दिखा रहे हैं, ये वो कौन है जो गिरी? ये मेरी बुआ है सगी। आपकी बुआ है? हाँ, ये थाने के अंदर उनके साथ इस तरीके से मारपीट हुई थी। पुलिस वाले वहाँ इस लड़के के द्वारा हुई थी, पुलिस वाले थे। ये भाई है पुलिस वाले थे? कोई कार्रवाई नहीं होती। ये भाई है उसका? हाँ भाई है, और साथ में काफ़ी लोग थे, बहुत सारे थाना इकट्ठा कर रखा था, बहुत से लोग थे। आप क्या कुछ कहना है उनका? मेरा कहना यह है प्रशासन से कि ऐसों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो भी कानून निर्धारित होता है ऐसे लोगों को, ये महिलाएं जो पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है, परिवार को कर रही है, ऐसा ही बंद किया जाए और पुरुष आयोग जल्द से जल्द बना जाए। अच्छा, और पुरुषों की भी सुनवाई हो। आपने बताया कि 16 महीने के अंदर वो सिर्फ 15 दिन ही 15 दिन रही है वो लोग। तो 15 दिन के अंदर किस तरीके से आपसे व्यवहार था, परिवार से किस तरीके का व्यवहार था, क्या कुछ कह रही थी, और जिस तरीके से सारी बात आप बता रहे हैं, क्या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी इस चीज़ की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि पर्सनल लाइफ है किसी की भी।
मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। आपने जानने की कोशिश करी कभी? जानने की कोशिश करी थी तो फिर उस पर भी बातें होती है, बहुत उल्टी सुल्टी बात कहते थे, मुझे परेशान कर देते थे, तो मैं छोड़ देता था सब चीज़ें। तो तरीके उल्टी सुल्टी बातें करती थी मुझसे, बदतमीजी से बातें करती थी। आपने वीडियोस देखी है कि सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है, उसको हटाने की मांग कह रहे हैं कि हटा दो हटा दो। देने की बात की मेरे को जहर नहीं, वो लड़की को कहते हैं कि जहर दे देंगे और तेरे को भी मार देंगे, ये वो फलाना ठिकाना। कह रहे लड़की को जहर दे रखा है। अरे कौन सा जहर दिया? क्या टाइफाइड हुआ था उस लड़की को, और टाइफाइड की रिपोर्ट को कह रहे जहर की रिपोर्ट है। ये कैसी बात होती है? इतना परफेक्ट लोग है वो। कहीं ना कहीं भाई ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार ही मिला हुआ है आप लोगों को। हाँ ये तो है, परिवार तो है, साजिश तो है पूरी। यही बिहेवियर था। शादी से पहले तो बिहेवियर ये था कि उनको ना लोग आते नहीं थे, वो लोग ज़्यादातर वो सारे लड़के लपाड़े आते थे प्रोग्रामों के टाइम, कोई परिवार का सदस्य नहीं आता। जैसे मेरी गोद भराई पीली चिट्ठी आई, उसमें भी लड़के ही लपाड़े आए, कोई परिवार का मेन सदस्य मुखिया नहीं आता था, बड़े बूढ़े कोई भी नहीं आता था, सब यही लोग। कभी बैकग्राउंड जानने की कोशिश नहीं, ये सब जानने की कोशिश नहीं। पापा मम्मी ने जैसे देखा मैंने स्वीकार कर लिया। नाम है क्या है पूरा मामला? और भाई मैंने शादी बड़े अरमानों से करी थी अपने बेटे की। भाई मैं सब कुछ करा मैंने, रिसेप्शन पार्टी भी करी, सब कुछ ही। मैंने ये सोचा कि चलो मेरी बहू आएगी, मेरी वही बेटी होगी, मेरे पे बेटी नहीं है, अगर मैं इनकी इसे ही बेटी मनाऊंगी, मैं रखूंगी इसको बेटी बनाकर। मगर कहते हैं ना, सास कभी सास नहीं बनती, बेटी कभी बेटी नहीं बन सकती। ये हाल हुआ। चलो मैंने कहा इसके क्या नाम है, जो एक पहली जो होती है रात पसंद नहीं करती हो, चलो फिर ये बात हो गई। दूसरे दिन इसको मिलाने ले गई, लड़की को मिलाने ले गई, जो भी है आई 3 तारीख को मिलाने ले गए, 5 तारीख का रिसेप्शन था। रिसेप्शन में उससे स्टेज से उतर जा रही थी, रो रही थी, माँ बाप से कह रही मुझे ले चलो। फिर भैया वहीं से रिसेप्शन से पार्टी से ही इसके भाई बंधु यहीं आ गए, यहीं उसे कुछ नहीं कह रहे भाई। फिर इन्होंने, मेरे पति ने बोला भाई जो बात है तुम बता दो हमें, अभी तो बेटी बाप की है, ये भी है, जो भी है तुम्हारा सामान ले लो, अभी बता दो। कर नहीं कुछ नहीं। वो फिर 2-2:30 बजे मेरे घर से गए, जबकि उनको वहीं से जाना था समझा के। कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई और था जिसकी वजह से हो रहा है। हमने ये नहीं पूछी कि कोई और। भाई देखो जो तुम्हारे मन की बात है, ये क्यों रो रही है, स्टेज से उतरी, हम पे सबूत है, फोटो है, सब कुछ है। शादी के बाद या शादी के समय जैसे बताया जा रहा है, तो मिलते होंगे आप लोग भी, कुछ रस्में वगैरह शादी से पहले भी होते थे, क्या उस टाइम पे कुछ बोला था कि नहीं? 2 बार गए सिर्फ उनके घर, गोद भराई करी थी हमने। एक तो सगाई जो करी थी हमने, कही ये क्या नाम है, अंगूठी पहना रस्म, उन्होंने मना कर दी, हम ये नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, फिर हम लड़का यहीं रह गया। फिर भैया वहाँ पे हमने रिसेप्शन पे जो देखा ना, वो उतर रही थी, फोटो वाला कह रहा फोटो बिगड़ रहा है, जरा सही बैठो। वो नहीं बैठ रही थी, कह रहे पता नहीं फोटो की उसके मन में नहीं थी, बस ये थी। मैं तो ये सोचती हूँ कि चलो मानो कि हमारी नहीं बनी, चलो सास को गलत ही सोचा जाता है। चलो 4 दिन में क्या सास गलत कर देगी? 4 दिन में सास गलत। जब तक वो यहाँ पर रही 15 दिन, आप लोग बता रहे 15 दिन यहाँ पर रही है, 4 दिन एक रही है, 4 दिन एक रही है, 1 हफ्ते। अच्छा, किसी और से बात करते हो आपने देखा किसी लड़की? भाई मैंने बात नहीं करते, दरवाजा बंद है, मैं कैसे ये नहीं कह सकती कि बात करिए। यहाँ भी आती, पहले तो ये घर दिया था, फिर वो उसको पसंद नहीं था कि इसमें ऐसे करो वैसे करो, कोई नहीं आएगा किचन इधर। फिर हमने बिगड़ किचन का। आपसे बदतमीजी करती थी कभी? बदतमीजी ये क्या, मैं ये कहती थी कि खाना बना देकर, तो खाना वाना नहीं बनाती, इसके लिए खाना वाना नहीं बनाती। मैं ही फिर थक गई थी, मैं अपने आप बना दी, मैं हार गई थी उससे। मैंने कहा लड़ाई झगड़े से इससे अच्छी तो मत बोलो, खाने की नहीं बना रही, मैं खुद बना लूँगी खाना, कोई बात नहीं। इसने कभी अपने पति से यूँ नहीं कही कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम कब आओगे, कितनी देर में आओगे, ये सब अगर इसमें के फ़ोन में होएगी कि अगर उसने एक दिन भी कहा हो। फिर ये आई है अभी क्या नाम है 10 दिन बाद शादी के, तो फिर ये टाइफाइड बताया इसके पापा ने, टाइफाइड हो रहा है इसको। तो हमने यहाँ पे टेस्ट वगैरह कराया, इलाज कराया। तो फिर भैया इसका पेट में दर्द था, इन्होंने कही चलो हम हॉस्पिटल ले चलते हैं, कि नहीं मेरी दवा वहीं से लगती है। तो इसके मम्मी पापा आ गए, हमें पता भी नहीं चली। मैंने कि तुम कैसे आए? कह रहे नहीं लड़की की बहुत तबीयत खराब, वहीं का इलाज चलता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने हम भी तो इलाज करा रहे हैं यहाँ पे। तो वही इलाज कराया इन्होंने। तो फिर मेरे लड़के ने फ़ोन करके कैसी तबीयत, वो हाँ ना में जवाब नहीं देते। चलो पूरे दिन में क्या नींद ही आती रहती थी, सो नहीं रहता। एक टाइम तो पति से बात की जाती है क्या, हाँ मेरी अब तबीयत ठीक है, ऐसे है, मैं ठीक हूँ। नहीं ना, तो माँ बताती थी कि भाई बेटी तू बात कर ले, उसका फ़ोन आ रहे हैं बार बार। फिर हार के ये सिर्फ 14 जब बर्थ का था, 26 जनवरी को ये गया, 26 फरवरी थी, पता नहीं जनवरी फरवरी थी, हाँ। तो ये गया,
तो वहाँ पे इसने बिल दे दिया, तो उसके बाप ने कही नहीं आप मत दो, हम देंगे। इसने कही कोई बात नहीं भाई, जब देना चाहते दे दो। घर पे गया कि कैसे परेशान है, कि मैं तुमसे ज़्यादा परेशान। तो उसके ये चलने लगा घर पे, तो उसके बाप ने उसके घर वाले बोले कैसे जा रहे हो, कह रहे अरे नहीं मैं जा रहा हूँ, ये ऐसे कह रही है। कह रहे कोई बात नहीं, चलो कोई बात ठीक है, नहीं। क्या बस कुछ ये- मांग कर रहे हैं आप लोग? बस यही मांग है कि देखो वो लड़की तो हमारे घर में रह नहीं सकती, क्यों कि उसे नहीं पसंद, कहती है ये छोटे घर है, मैं नहीं, दम घुटता है मेरा। आपके साथ ही मारपीट की गई थी वहाँ पर खाने भाई में? मेरे संग मारपीट तो नहीं करी है, बस भी मैं क्यों ये कहूँ कि आप खाने मारपीट गए बस थे जवान। हाँ वहाँ पे जो मारपीट करी गई है, सबको मारा गया था उस दिन। तो इनका हाथ छोड़ा, वो पहले तो लड़के के लात मारी उसने। वो आयो कह रही चलो आओ SHO के पास आओ। वो जैसी बाहर निकला ना, तो उसके लात मारी, तो उसकी बुआ एकदम मतलब से मारपीट दौड़ी की आई, उन्होंने, मारपीट मारपीट की करी, मारपीट। दौड़ी आई है। तो उसकी बुआ के जो कड़ा, जैसे ये कड़ा नहीं है, ये लगा के मारा है। इस तरह हाथ में फंसा के बुआ के लगा, वो बेहोश हो गिर गई है। मैं पुलिस वालों को बुलाने ऐसे चली लगा गई। के कड़ा जब मारा मैं उसने? पुलिस वालों को बुलाने चली, जब पुलिस आई है, जब उसको पकड़ा है। ये जो लड़की का परिवार है उसको आपने सुना, हालांकि लड़की के परिवार की तरफ से जो है वो अभी तक कुछ नहीं कहा गया। वो जो है वो फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन लड़के के परिवार ने गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं कि जो वो थाने जाते हैं तो उनको पीटा जाता है। सारी घटना जो है वो आपने सुनी, तो कैसे जो है वो उस व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, दक्षिणपुरी।